गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो लर्निंग एक्सपीरियंस विद एके ओबरॉय और आज हम लोग लेकर आए हैं जिमी वैलेंटाइन का समरी। क्योंकि आप लोगों में से 100% बच्चों ने कहा कि सर समरी चाहिए, साथ में क्वेश्चन आंसर चाहिए और एक्सप्लेनेशन लॉन्ग वीडियो नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं पार्ट वाइज लॉन्ग वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, एक्सप्लेनेशन वीडियो में नहीं बनाने वाला हूँ। जो बनेगा इस वीडियो में बनेगा पूरा चैप्टर समरी के साथ, क्वेश्चन आंसर भी इसी में रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको स्टार्ट करना, आप ढूंढ लो बीच में, अगर क्वेश्चन आंसर देखना, स्टोरी नहीं पढ़ना है तो ढूंढ लो, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लगा दिए हैं, एमसीक्यू लगा दिए हैं और साथ ही साथ समरी है। समरी अगर आपको लिखना है समरी आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो खैर चलो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं बता दूं, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप 2 के सब्सक्राइबर कर देते हो जल्द से जल्द, तो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट अनलॉक हो जाएगा जो कि है साइंस। जी हाँ, साइंस अब आप इस चैनल पे आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 2 के ले जाना है। इस भाई को 2 के ले चलो और जल्दी जल्दी आप भी पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो। तो चलो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाता है जिमी वैलेंटाइन का। तो जिमी वैलेंटाइन जो है, जिमी वैलेंटाइन इज द एलियस ऑफ एन एक्सपर्ट सेफ क्रैकर। जिमी वैलेंटाइन एक एलियस है। जिमी वैलेंटाइन मतलब एक चोर लोगों का कैसा खुद का एक नाम होता है, मुन्ना भाई, ऐसे काइंड ऑफ पप्पू पंडित काइंड ऑफ। सो उस तरह का नाम वाले, मतलब वो अपना एक ऐसा नाम रख लिया कि मेरा नाम लोग जानेंगे जिमी वैलेंटाइन से। तो चोर लोग खुद का एक नाम रख देते हैं, जिमी वैलेंटाइन उसने अपना नाम रखा। और वो एक एलियस है, एलियस मतलब फेक नेम, जो कि उसका रियल नेम नहीं है। ही हैज बीन इन प्रिजन फॉर 10 months फॉर हिज क्राइम्स। और वो 10 महीने तक जेल में था, 10 महीने तक वो जेल में था, अपनी चोरी की सजा काट रहा था। As the story began, Jimmy Valentine is called to the warden office। और जैसा कि कहानी की शुरुआत होती है, कहानी की शुरुआत में ही दिखाया जाता है जिमी वैलेंटाइन को वार्डन ऑफिस में बुलाया जाता है। वार्डन मतलब कि जो वहां पे जहां पे जिस जेल में वो था, वहां जो ऑफिसर गार्ड देते हैं। बिफोर हैंडिंग जिमी his pardon from the governor, the warden advises him to stop safe cracking and to lead honest life। और उसके माफी के पहले, जिमी वैलेंटाइन को माफ करने के टाइम, मतलब कि जब सजा खत्म हो चुकी थी, अब उसे छोड़ने का टाइम आ गया था, तो उसने वार्डन ने ये बताया जिमी वैलेंटाइन को कि भाई जिमी एक बात सुनो, जिमी बेटा अब चोरी डकैती छोड़ दो तुझसे और अच्छे से शांति से अच्छे इंसान जैसा जिंदगी बिताओ, ऑनेस्ट इंसान जैसा जिंदगी बिताओ। ये कहा, ठीक है। और कहानी में उसे एक सिगार भी दिया जाता है, वार्डन देते हैं। खैर वो समरी में इंक्लूडेड नहीं है, आप लोगों को मैंने बता दिया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Jimmy leaves prison the next morning, takes breakfast at the nearest restaurant, and the board a train to meet his friend Mike Dolan। तो जिमी वहां से निकलते ही मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करता है और ट्रेन पकड़ के माइक डोलन के पास चल जाता है, जो कि उसका दोस्त है। पैक अप हिज सेफ क्रैकिंग टूल्स एंड लीव। तो वो अपने रूम में जाता है, अपने सेफ क्रैकिंग को पैक करता है और वहां से लीव कर जाता है। तो कहानी में, बुक में आपका ये भी लिखा है कि वो किस तरह से, मतलब वो जाता है माइक डोलन के वहां पे, वहां से सीढ़ियों से ऊपर जाता है, जहाँ पे वो रहता है वहां अंदर जाता है। तो वहां पे एक बटन गिरा हुआ मिलता है उसे, जो बटन बेन प्राइस जो है, एक डिटेक्टिव है, वो आते थे जब उसको आकर पकड़ कर लेके गए थे, तो खींचातानी में वो बटन टूट के वहीं गिर गया था। तो वो पहुंचता है, देखता है, वो बटन देखता है और उसके बाद गिरा हुआ उसको वो चीज याद आता है। उसके बाद फिर वो अपना टूल्स ढूंढता है, तो एक सूटकेस में ढूल लगा हुआ उसका टूल अंदर से मिल जाता है, ठीक है, और ब्रीफकेस जैसा रहता है। खैर वो समरी में इंक्लूडेड नहीं है, इसमें मैं जस्ट प्लॉट समझाऊंगा कि कहानी किस पे बेस्ड है। इसमें लाइन बाय लाइन मैं टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भाई कमेंट कर कर बताओ और सब्सक्राइबर बढ़ाओ। सब्सक्राइबर बढ़ाओगे और 2 के ले जाओगे तो साइंस सब्जेक्ट अनलॉक हो जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, a week after his release 3 cases of safe cracking are reported। तो जैसे ही जिमी वैलेंटाइन जेल से छूट गए थे, वैसे ही 3 नए केसेस
उसी की तरह चोरी वाले केसेस, जिस तरह से जिमी वैलेंटाइन चोरी करता था उसी तरीके का केसेस आने लग गए थे। अब भाई जिमी वैलेंटाइन ने चोरी किया तो बेन प्राइस को तो आना ही पड़ेगा। बेन प्राइस है ना, तो बेन प्राइस की एंट्री हुई यहाँ पे। डिटेक्टिव बेन प्राइस realizes that these burglaries are committed in Jimmy style। और यहाँ पे जिमी के स्टाइल में यहाँ पे बल्गरीज हो रहा है, नहीं चोरी हो रही है। जिमी जिस तरह से चोरी करता है उसी तरीके से, उसी सेम वे में चोरियां हो रही है। और बेन प्राइस को ये पता है कि वो चोरियां कौन कर रहा है। ये चोरियां जिमी के खिलाफ, जिमी के सिवाय और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये जिमी का स्टाइल है यार, जिमी का स्टाइल है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, दैट बियर्स द हॉलमार्क ऑफ जिमी। और यहाँ पे जिमी का हॉलमार्क है, मतलब कि जिस तरह से जिमी चोरी करता है एकदम शानदार, कुछ अलग वे होता है ना हर चोर का चोरी करने का। जैसे आपने धूम 2 में तो ऋतिक रोशन को देखा होगा किस तरह से चोरी करते हैं, तो अलग अलग वे, उस तरह से जिमी भी अलग अंदाज में चोरी करते हैं, अंदाज अपना अपना। तो जिमी हैज फ्लेड नाउ, ही is in the small town Ilmore। जिमी अब वहां से भाग चुका है। अब जिमी, अब कहानी है कि जिमी अब उस शहर में नहीं है। 3 चोरियों के बाद जिमी अब वहां पे नहीं है और जिमी जा चुका है इल्मोर सिटी में। इल्मोर में चल गया जिमी, ठीक है। जिमी कहाँ गया, जिमी 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 गया इल्मोर सिटी। There he attracts the eyes of banker's beautiful daughter। और इल्मोर सिटी में जो एक बैंक है, इल्मोर बैंक जो है, वहां पे एक बैंक है, वहां से एक लड़की को उसने देखा और उसे देख के उसे मोहब्बत हो गई। उस लड़की को देख के उसके अंदर मोहब्बत हो गई और उसके मन में गाना बजने लग गया, वही जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा। तो खैर, तो जिमी के मन में एक गाना बजने लग गया, दिल के तार हिल गए। तो क्योंकि वो लड़की की आंखें जो थी बहुत ही नशीली थी, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज। हाँ खैर, तो लड़की अट्रैक्ट कर रही थी जिमी को, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो जिमी को अट्रैक्ट कर रही थी, जो कि बैंकर की बेटी थी। बैंकर जो है उसकी बेटी थी वो, एनिबल एडम्स, एंड फॉल्स इन लव विथ हर। लड़की का नाम था एनिबल एडम्स, नहीं नहीं ये वाला एनिबल नहीं, एनिबल एडम्स इसका नाम था, डरो मत, इंसानी है। He is transformed, he takes up a name Ralph D. Spencer। और प्यार में लोगों को क्या क्या बना देता है, जिमी वैलेंटाइन्स को यहाँ पे प्यार में रैल्फ डी स्पेंसर बना दिया। मतलब जिमी वैलेंटाइन ने अपना हुलिया बदला और रैल्फ डी स्पेंसर बन गए, ठीक है, स्पेंसर भाई बन गए। Opens a shoe store and becomes a successful businessman। देखो, उसने एक जूता का दुकान खोला और वो सक्सेसफुल इंसान बन गया। अरे भाई, सक्सेसफुल ऐसे ही बन गया, जूता का दुकान खोल के ही बन गया, तो फिर चोरी डकैती करने की क्या ही जरूरत थी, पहले ही बन जाता। खैर, प्यार में लोगों को क्या क्या बना देता है। At the end of the year, he gains social prestige, develop and friend circle of his own, and soon get engaged to Annabelle। उसके बाद जिमी वैलेंटाइन ने कुछ अच्छा सोशल प्रेस्टीज बना दिया, लोगों के अंदर बहुत ही अच्छा एकदम छवि बना दिया, एकदम मस्त। मतलब लोगों के सामने वो एक अच्छा इंसान बनकर रहा, तो वो एक अच्छा प्रेस्टीज बन गया, सोसाइटी में रिस्पेक्ट करते थे लोग उसका एक तरीके से। और फिर उसने हाथ मांग लिया एनाबेल का। Up his criminal career, he write a letter to the old friend and tell him to meet him in सुलीस बार। और उसके बाद क्या हुआ कि वो एक अपने दोस्त को लेटर लिखता है और उसे कहता है कि सुलीस बार में आकर उससे मीट करे। सो जिमी प्लान्स टू गिव हिज सेफ क्रैकिंग टूल्स टू हिज फ्रेंड। तो जिमी यहाँ पर प्लान करता है कि अपनी चोरियों का जो सेफ क्रैकिंग टूल है, जिसमें चोरी डकैती करने वाला सामान है, वो अपने दोस्त को दे दे। मतलब अपना नॉलेज आगे पास कर दे, क्योंकि मैं तो सन्यासी बन गया, मैंने ये सब छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले लिया मैं चोरी से, अब तू संभाल। By this time, Ben Price arrives in Ilmore, spot Jimmy Valentine and get the information that he is going to marry the banker's daughter। और तो जैसे ही बेन प्राइस यहाँ सिटी में पहुंचता है, इल्मोर सिटी में, तो
उसे पता चलता है कि बैंकर की बेटी की शादी है और उसे ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि जिमी वैलेंटाइन शादी करने वाला है बैंकर की बेटी से। बिफोर लीविंग द टाउन विथ हिज बर्गर्स tools in his suitcase, Jimmy goes to the bank along with Annabelle. क्या होता है कि जिमी वैलेंटाइन और एनिबल साथ में एनिबल की दीदी, उसके बच्चे, वो सब एक साथ जाते हैं उसके पापा के बैंक में। और बैंक में उसके पापा वॉल्ट दिखाना चाहते हैं। वॉल्ट दिखाना जो बड़ा सा तिजोरी रहता है ना, तिजोरी फिर ऐसे दरवाजा ऐसे 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 कि कोई चोर चोरी ना कर पाए। तो वो दिखाने लेके जाते, देखो मैंने क्या सॉलिड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है, देखोगे तो मतलब दिल खुश हो जाए। तो अब जिमी भैया को दिखा रहे हैं। जिमी भैया खुद चोर है, चोर के दाढ़ी में तिनका है। खैर, अब क्या हुआ यहाँ पर, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। While all are inspecting the new wall, the elder girl playfully locks her sister in the wall. तो सब कोई खेल रहे थे जब, तो जो एल्डर सिस्टर है, बड़ी वाली बहन है, वो यंगर सिस्टर को क्या करती है, वो गलती से वॉल्ट के अंदर बंद कर देती है। अभी जो छोटी वाली बहन है वो अंदर बंद हो गई। अब छोटे बच्चे अगर ऐसे फंस जाए तो क्या होगा, रोना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो तो क्या हुआ, एज द टाइम लॉक हैज नॉट बीन सेट द वॉल्ट कैन नॉट बी ओपन। तो टाइम लॉक सेट किया हुआ नहीं था, किसी को पता नहीं था इसे कैसे खोलना है, तो वॉल्ट खुल ही नहीं सकता। Tension and apprehension rise as there is not much air in the vault. All are terrified. लोगों के अंदर दहशत मच गई थी, मतलब वहां पे जो लोग मौजूद थे दहशत मच गई थी, क्योंकि अब वो बच्चा वॉल्ट में बंद हो गया है। और क्या हो रहा है यहाँ पे कि वॉल्ट में ना सांस लेने तक की मतलब जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है वर्ल्ड के अंदर। तो अब मतलब होता है ना, अब ऑक्सीजन नहीं है, सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, तो लोग अरे यार क्या होगा, शिट। तो ऐसा द लिटिल गर्ल स्क्रीम्स इन टेरर, और लड़की चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। समझे, स्क्रीम इन टेरर। टेरर मतलब बहुत ही ज्यादा मुसीबत में जब कोई फंस जाता है उस वक्त। In this situation, Annabelle begs Jimmy to something to rescue the trapped girl. और एनिबल रिक्वेस्ट करती है जिमी से कि कुछ आइडिया लगाओ जिमी, इसे बचाओ वरना ये तो मर जाएगी यार, इसे बचाओ जिमी बचाओ। जिमी तुम ही बचा सकते हो। रैल्फ नाउ फेसेस द रियल चैलेंज। अब रैल्फ डिस्पेंसर मतलब कि आपका जिमी वैलेंटाइन को अब यहाँ पर एक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्या वो बच्चे को बचाएगा या अपना सीक्रेट छुपाएगा, आइए देखते हैं। उसके लिए एक चैलेंज हो गया था, तो टेकिंग द रिस्क ऑफ रिवीलिंग हिज पास्ट, ही यूज द बर्गर टूल्स एंड सेव द गर्ल। अपने पास्ट को रिवील कर दिया उसने। अब उसने अपने बर्गर टूल्स निकाले, उसने बताया नहीं ऐसे मुंह से कि मैं अभी चोर हूं ये करता हूँ, बस अब उसे आ गया कि जिस तरह से चोरी करता था अब उसी तरीके से इसे निकालना पड़ेगा। चलो 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 जल्दी करते हैं, पता चलेगा तो चलेगा, अब क्या ही कर सकते हैं यार, बच्चे की जान बचानी है। तो अपने बर्गर टूल्स निकालता है और हल्ला बोल देता है, मतलब चोरियों का बच्चे को सेव करने के लिए अपना चोरी का सामान निकालता है और फिर बचाना उसे चालू कर देता है। Price watches the dramatic scene. Jimmy now wants to leave the place. He meets Ben Price and surrendered himself, but Ben Price pretended not is recognize him and walks away. फिर क्या हुआ कि अब जिमी क्या करता है, अपने उसी तरीके से चोरी करता है, मतलब जिस तरह से चोरी करता है उसी तरीके से तिजोरी को तोड़ता है और बच्चे को बाहर निकालता है। और सब कोई जैसे ही सब कोई खुशियां मना रहे थे, जिमी वहां से हंसते से पतली गली से निकल जाता है। और निकल जाता है तो सामने वो वैम्पायर प्राइस आता है। अब वो सोचता है कि मैं तो गया, शिट, अब सरेंडर ही कर देता हूँ। तो जैसे ही जिमी सरेंडर करने जाता है बेन प्राइस के पास,
बेन प्राइस उसे मतलब सामने से आता है, साइड से निकल जाता है, मतलब बेन प्राइस उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है कि यही जिमी है। यार पहचान ही नहीं पाया कि यही जिमी है। तो इस तरीके से फिर जिमी वहां से चला जाता है। खैर कहानी तो यहाँ पर एंड हो गई है, लेकिन एक्चुअल जिमी वैलेंटाइन की कहानी कुछ यहाँ पे एंड नहीं हुई थी। अगर आपको आगे की कहानी जानना है तो मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊंगा किसी ना किसी दिन, जब ये सारे खत्म हो जाएंगे। आप कमेंट करके बताना कि अगर आपको आगे की कहानी भी जाननी है जिमी वैलेंटाइन की, तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। खैर तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर के पार्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा था इसलिए समरी मैंने अलग कर दिया और क्वेश्चन आंसर मैंने अलग कर दिया है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप क्वेश्चन आंसर देख लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे तो। बाय बाय।